बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम किस तरह इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करते हैं और उसके बाद हम किस तरह पैकेज का कंसेप्ट क्या है और उसके बाद हम क्या न्यू कीवर्ड किस तरह यूज करते हैं। अब आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हमने अगर इनपुट लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी पहले पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज उसको वॉच कीजिए ताकि फिर उसके बारे में आप इजीली आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा। हमें एक स्कैनर क्लास की एक स्कैनर क्लास हमें इंपोर्ट करने के पड़ेगी। अब हम सबसे पहले इसका देखेंगे सिंटैक्स वगैरह क्या कि हमें सबसे पहले जहां से हमने बेसिक क्लास स्टार्ट करनी है उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें जावा कीवर्ड लिखना, जावा हमारे पास ये जो मेन पैकेज है वो लिखना है। उसके बाद डॉट यूटिल, ये यूटिल हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सब पैकेज है और स्कैनर क्या है, ये इसके अंदर एक क्लास है। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया था पिछले ट्यूटोरियल में जावा क्या, जावा हमारे पास मेन पैकेज है, यूटिल सब पैकेज है, स्कैनर उसके बाद उसके अंदर क्लास है। अब हमारे पास इसके अंदर हम देखें तो हमने इनपुट लेनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना आपने देखा था कि न्यू कीवर्ड के जरिए क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास स्कैनर क्या है कि हमारे पास स्कैनर हमारे पास क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं साथ स्कैनर, उसके अंदर सिस्टम डॉट इन हम पास कर रहे हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ताकि सबसे पहले हम जब कीबोर्ड से वैल्यू देंगे तो वो हमारी बफर में स्टोर होगी। उसके बाद फिर बफर से ये हमारे पास ये वैल्यू उससे रीड करेगा और उसके बाद ये हमसे इनपुट मांगेगा। अब इसमें हमारे पास इनपुट हमारे पास डिफरेंट किस्म की आ सकते हैं। हमने इंटीजर इनपुट देनी है या हमने फ्लोट इनपुट देनी है या हमने कोई देनी है दूसरी स्ट्रिंग वगैरह कोई इनपुट देनी है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले अगर आपने इंटीजर इनपुट लेनी है तो उसके लिए आप सिर्फ क्या करोगे, आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का ये आपने इस ऑब्जेक्ट जो आपने इधर बनाया होगा आपने उस ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंटीजर आपने लिखना है। इंटीजर का आई बड़ा आएगा और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि हमारे पास फ्लोट है, ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू अगर लेनी है। उसके बाद अगर आपने पूरी लाइन एक लेनी है तो उसके लिए आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इसको इधर सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे। हमने सबसे पहले जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद फिर हमने एक क्लास बनाई इनपुट डाटा की, उसमें हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया जिसमें हमने एक इंटीजर एक लिया एक और एक हमने स्ट्रिंग लिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने स्कैनर इन अपने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब जब इसका आपने ऑब्जेक्ट बना लिया तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसको कॉल करना है। तो आपने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर स्ट्रिंग, तो आपने एक वेरिएबल बनाया एस स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग के लिए आपको स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, आपने नेक्स्ट लाइन इस तरह आपने ये मैं आपको डिस्प्ले करवा दी। अगर आपने इंटीजर लेना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट, उसके बाद अगर आपने फ्लोट लेना है तो आपने बी नेक्स्ट डॉट फ्लोट, उसके बाद आप इनको वैल्यू को डिस्प्ले करवा लें। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि हम प्लस साइन का यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक से ज्यादा वैल्यू को आपस में एक ही प्रिंट एलन के साथ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग क्या करेंगे, हम प्लस साइन यूज करेंगे। अब हम अपना आते हैं कि हम इस पे किस तरह इसका प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं और हम जावा की एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम डाटा टाइप्स के बारे में हम देख रहे हैं। अब हम इसको फिनिश करते हैं और हम इसको देखते हैं कि हमारे पास उसने क्या किया कि हमारे पास खुद ब खुद ही उसने ये सारा काम कर दिया। अब हमने सिंपल हमने इधर जाके क्या करना है कि सबसे पहले हमें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें अगर किसी क्लास को यूज करना है तो हमें उसके क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि हम उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने मेन पैकेज, उसके बाद डॉट उसका सब पैकेज। अब ये इसके अंदर इसके सब पैकेज है एप्लेट अवेट, ये हमारे पास अवेट जो है हम इसको यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। जिस तरह अगर देखें ये अगर ग्राफिक्स यूज करना है तो इसके लिए हम अवेट का यूज करते हैं। इस तरह अब जाएंगे हमारे पास यूटिल पैकेज है। अब उसके अंदर ये तमाम तर उसकी अपनी क्लासेस ये डिफरेंट मौजूद है, लेकिन हमें हमारा कंसर्न स्कैनर के साथ है तो हम क्या करेंगे, हम स्कैनर की क्लास लेंगे, उसके बाद एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इधर एक इंटीजर, हम इसमें एक इंटीजर एज बनाएंगे। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे नेम के लिए और उसके बाद इधर एज का भी बड़ा लिख लें आप
اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے فلوٹ کا. تو فلوٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم فلوٹ لے لیتے ہیں CGPA. اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے کہ ہم نے سمپل ایک میسج ڈسپلے کروانا ہے کہ سسٹم. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کلاس کا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں. آبجیکٹ بنانے کے لیے اسکینر, اس کا کیا کرو آپ ایک آبجیکٹ بناؤ, اس کو کیا کرو کہ نیو کی ورڈ اور اس کے بعد اسکینر, اور اس کے بعد آپ انورٹرز کاما میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ ہم نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم ڈاٹ ان آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم ادھر ایک میں سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ LN, اس کے بعد ہم ادھر ایک کرتے ہیں کہ انٹر یور نیم, اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھر ہم اس کو کاپی کرتے ہیں اور آگے ہم اس کو پیسٹ کریں. نہیں سوری, ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نیم میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے آبجیکٹ کا نیم ہم نے لیا OBJ ڈاٹ نیکسٹ لائن LINE نیکسٹ لائن. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اب اس کو کاپی کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آبجیکٹ آف ٹائپ اسکینر نیو اسکینر, ابھی ہمارے پاس وہ ایرر دے رہا ہے. ایرر کیوں دے رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. نیم ہمارے پاس کیا ہے, نیم آ گیا آبجیکٹ ڈاٹ نیکسٹ لائن. اس کو دوبارہ لکھتے ہیں نیم اکول ٹو آبجیکٹ ڈاٹ, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے کہ ہم لکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہو کہ ہمارے پاس ہاں وہ ایرر دے رہا تھا کہ ہمیں وہ لکھنا تھا پہلا کی ورڈ ہم نے کیپیٹل لکھنا تھا. اب ہم دوبارہ اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کو آگے 2 بار پیسٹ کر لیتے ہیں. ادھر ہم کہتے ہیں انٹر یور ایج, اس کے بعد ہم نے ادھر نیکسٹ اینڈ کر دینا ہے. اب یہ دیکھیں نیم, اب ہم نے ادھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر ہم نے ایج کے لیے ہم نے لیا ہوا ہے. ادھر ہم کہتے ہیں کہ انٹر یور CGPA, اور ادھر ہم کیا دیتے ہیں کہ نیکسٹ لائن کی بجائے ہمیں ادھر کیا چاہیے, فلوٹ چاہیے. تو ابھی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس فلوٹ آ گیا. ادھر ہم اس میں لے لیتے ہیں CGPA. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کی ویلیو ڈسپلے کروانی ہے, تو ہم سمپلی اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کو 3 ٹائم پیسٹ کر لیتے ہیں. اب میں اس کو نیکسٹ لائن پہ لے آتا ہوں, اس کو بھی میں اپنی نیکسٹ لائن پہ لے آتا ہوں. میں ادھر کہہ دیتا ہوں کہ یور نیم, اب سب سے پہلے کہتے ہیں یور نیم از آگے پلس سائن آپریٹر سائن کیا اور اس کے بعد ہم نے نیم لکھ دیا. اب ہم یور ایج از اب ہم نے پلس سائن یوز کیا اور اس کے بعد آپ نے ایج لکھ دیا. یہ ہمارے پاس اب ہم نے یور CGPA, یہ ہمارے پاس یور CGPA پلس اب CGPA. اب ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہو. میں آپ اس کی آؤٹ پٹ اس کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی. اب میں ادھر سب سے پہلے ادھر کیا نیم دیتا ہوں MUHAMMAD. اب محمد وارث زرگر, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایج دے دیتا ہوں اپنی, اور اس کے بعد اپنا CGPA دے دیتا ہوں. اس نے کیا کہ آپ کو یہ تمام تر ڈیٹا ڈسپلے کروا دیں. آپ اس کو دوبارہ رن کر لیں, اور اگر کوئی اور ویلیو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کچھ اور ویلیو دے دیں. اس کے بعد آپ یہ ہمیں اس نے ڈیٹا ڈسپلے کروا دیا کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا آگے کام کیا ہے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے. اللہ حافظ.